हेलो एवरीवन, होप सब ठीक है। सो आज हमारा अचानक से प्लान बना है, हम जा रहे हैं रन अवे विजिटर पार्क। रमज़ान है, बच्चों को छुट्टियाँ हैं, लेकिन हम लोग आज जाने लगे हैं। पापा इनके हमें मिलेंगे उधर ही। सो हम अभी सो के उठे हैं, कुछ करने को नहीं है। सो वी डिसाइडेड टू जस्ट गो टू रन अवे विजिटर पार्क एंड यस, सो विल बी देयर बाय 30 minutes. सो लेट्स गो। गाइस हम पहुंच गए हैं पार्क में, बट इट्स रियली पार्किंग इज रियली फुल। As you can see, let me show you guys. As you can see, the parking is really full. जैसे सारी फ्लाइट्स आज ही जाएंगी और मेरे हस्बैंड वो मेरा वेट कर रहे हैं। If he can see me, the parking is really full. And here's my bacha party. So let's go. मुझे लगा था आज जो मौसम है और ऊपर से रमज़ान भी है तो हम लोगों को इतना रश नहीं मिलेगा देखने के लिए, लेकिन I was wrong. रमज़ान का मतलब ये नहीं होता कि आप घर पे बैठ जाएं और कहीं जाएं नहीं, बस रोज़ा रख के सो जाएं और बस इफ्तारी के टाइम पे ही उठना है। आई नो ये यूके है, यहाँ पर घूमना फिरना पड़ता है, आपको वैसा रेस्ट नहीं मिलता जैसा हम पाकिस्तान में सो जाते थे रोज़ा रख के और जी इफ्तारी से कुछ टाइम पहले उठते थे और इफ्तारी हमारे सामने सजी हुई होती थी। सो रोज़ा रखने के बोर होने से बेटर है कि आप जाएँ बाहर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ डे स्पेंड करके आराम सुकून से। एक्चुअली होता ही है कि जब भी हम लोग हैं या आप लोग हैं, कोई भी है बाहर जाता है तो ऑब्वियसली हमारा प्लान होता है कि मूवी देखेंगे, खाएंगे, मज़े करेंगे, फिर जाएंगे बाहर। रोज़ा रख के तो कम ही जाया जाता है, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी तो हस्बैंड ने कॉल किया कि बच्चों को लेके वहाँ आ जाओ मैनचेस्टर रन अवे विजिटर पार्क। सो मैं चली गई, तो क्योंकि घर बैठ के करना भी क्या था, वैसे भी तो कुछ ख़ास काम होता नहीं है, तो मैं बच्चों को लेके चली गई। और यहाँ मेरे भी थोड़े स्टाइल वगैरह देख लें आप। आई वाज जस्ट जोकिंग। तो अच्छा लगता है, आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमने स्नैक्स खाना है, लंच करना है, कॉफ़ी पीनी है तभी हमने जाना है। मुझे यही था कि रमज़ान है, इतना रश नहीं होगा इस पार्क में, तो बड़े सुकून से जाएंगे, बैठेंगे। तो एकदम से अचानक से सर्दी भी स्टार्ट हो गई थी और बारिश वाला मौसम भी बन गया था, लेकिन हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। अब आप मुझे बताएंगे कि अब आप लोग क्यों प्लेन्स देखने आए? बस हम बोर हो रहे थे घर, तो हमने सोचा कि यही चीज़ देखने चले। और ये मेरा बेटा साथ साथ जो है प्लेन्स को ट्रैक कर रहा है, कौन सा प्लेन कब उतर रहा है। और अब हमारा भी दिल कर रहा है कि अब हम भी पाकिस्तान जाएं, इन्हीं में से किसी प्लेन पर बैठ के। जैसे जैसे मैं प्लेन्स को देखती थी मुझे इतना अच्छा लगता था कि बस मेरा दिल कर रहा था, अच्छा भी लग रहा था और मैं उदास भी हो रही थी। बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं इन्हीं में से किसी प्लेन पे बैठ जाऊं और मैं अपनी कंट्री चली जाऊं। किसको अपनी कंट्री जाना नहीं पसंद होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा जिसको अपनी कंट्री में जाना पसंद नहीं होगा। इनमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी अपनी मंजिलों की तरफ आ जा रहे हैं। और ये था जी जो प्लेन स्पेशल गेस्ट ऑफ द एयरपोर्ट A380 एमिरेट्स का, जिसको सब लोग देखने के लिए आए थे। जैसे ही इसने फ्लाई किया तो सब लोगों ने घरों का रुख इस तरह किया, क्योंकि सर्दी भी हो गई थी, बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन यह है कि मैं वापस नहीं गई, मैंने कहा थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लेते। पार्क के पास ही बिल्कुल बड़ा अच्छा सा प्यारा सा ना कैफ़े भी बना हुआ है और बच्चों के लिए पार्क भी बना हुआ है। खैर मेरे बच्चे तो अब इस तरह के राइड्स में नहीं जाते, तो थोड़े बड़े हो गए हैं, इतने भी बड़े नहीं हुए लेकिन कुछ बड़े हो गए कि इस तरह के राइड्स के, वो टॉडलर्स के लिए था। तो हमने बस थोड़ा सा एक राउंड और लगाया, क्योंकि जो मेरा बड़ा वाला बेटा है ना, इसका दिल नहीं भरता प्लेन्स को देख के, उनको ट्रैक कर के। एक उसने फ़ोन में एक ऐप रखी है, उनको ट्रैक करता रहता है, उसको देखता रहता है। उनका दिल नहीं, अभी भी उनका घर जाने को दिल नहीं था, लेकिन मुझे काफ़ी सर्दी भी लग रही थी और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। तो यहाँ पे उन्होंने एक प्लेन रखा है, इस प्लेन की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर एक बोर्ड पे उन्होंने मेंशन की हुई है। अगर मैंने वीडियो में ली है, अगर आप चाहें तो उसको
स्टॉप करके देख सकते हैं इफ़ यू वांट। तो स्कूल का एक ट्रिप आया हुआ था छोटा सा। ये प्लेन अंदर से जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था, जैसा कि प्लेन रियल में होता है वैसे नहीं था। तो मैं भी बच्चों को जब सारे स्कूल का ट्रिप वापस चला गया तो मैं उनको ले गई थी अंदर जस्ट टू हैव अ लुक, कैसा क्या है। एक होता है ना, क्यूरियस होता है बंदा कि जाकर देखे कि अंदर क्या है। तो उसकी इस प्लेन की कुछ वो डिटेल्स थी और कुछ उसकी पिक्चर्स थी। कॉकपिट भी बस क्लोज था, उस कॉकपिट के अंदर हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। मेरा जो मिडिल वाला बेटा ही लव्स टू फ्लाई प्लेन, तो वो चाहता था कि मैं उसके अंदर जाऊं, बट इट्स लॉक्ड, हम उसके अंदर नहीं जा सकते थे। बट वी हैव अ रियली लवली डे, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सर्दियों में भी कहीं आना जाना चाहिए बाहर। समर में तो खैर हम जाते ही अच्छे अच्छे प्लान्स करके जाते हैं, लेकिन सर्दियों में भी जाना चाहिए। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा मुझे। सो गाइज़, ये था हमारा छोटा सा फैमिली व्लॉग। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, होप सो आपको सही से आ रही होगी। सो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको हमारा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है। सो मुझे ये भी ज़रूर बताना कि आपको और किस तरह के व्लॉग देखना अच्छा लगता है। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी चॉइस पे ही व्लॉग बनाऊँ एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।